हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल केमिस्ट्री बाई पीसी सर पर। और बच्चों, नाम तो सुना ही होगा पीसी सर, और ये महज नाम नहीं, ये गरीब बच्चों का ब्रांड है। तो आइए हम आज बात करने चल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली देखा जाए तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। इसके पहले पहला लेक्चर लिया था, अगर आपने वो लेक्चर न देखा हो यूट्यूब में सर्च करिए केमिस्ट्री बाई पीसी सर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, पहले आप उसे कंप्लीट वॉच करिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें हमने आपको सिखाया था, क्या होता है एटम, क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं कंपाउंड, क्या होता है एटॉमिक मास। बहुत सारी बातें हमने किया था। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। और आज के सिनेरियो में आपको सिखाने चल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। किसी भी कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट अभी आप फटाफट कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। जरा भी चेतना मत करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सब कुछ आपका क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। आइए तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, क्या कॉन्सेप्ट होता है, सब चीज़ों का इक्विवेलेंट वेट आपको वन बाय वन करके दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इक्विवेलेंट वेट जनरल ट्रेंड पर कैसे निकालते हैं, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, सारी बातें होंगी वन बाय वन करके सब कुछ सिखाएंगे। बस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। देखिएगा, सपोज करिए कि हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट शॉर्ट में बस इतना ही लिखूंगा मैं। यानी हम कह सकते हैं अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो किसी सब्सटेंस का वो वेट, ध्यान रखिएगा, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन या 8 ग्राम ऑक्सीजन या 35.5 ग्राम क्लोरीन से जुड़े या माइनस हो, जुड़े या हटे, यानी प्लस हो या माइनस हो, प्लस हो या माइनस हो। प्लस का मतलब जुड़े या फिर उससे दूर हो जाए, तो उस वेट को हम नाम देते हैं इक्विवेलेंट वेट। लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, अभी आप फटाफट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे, विद इन सेकेंड में ट्रिक बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी सब्सटेंस का वो वेट, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से जुड़े या उससे दूर हो, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़े या उससे दूर हो, किसी सब्सटेंस का वो वेट जो 35.5 ग्राम क्लोरीन से या तो जुड़े या उससे रिमूव हो, ऐसे वेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। आइए क्वेश्चन लेके करते हैं, फिर आपके दिमाग में धंसेगा। सपोज करिए कि हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। हमने मेथेन ले लिया। अब देखिएगा आप, मेथेन में कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम, 12 ग्राम। हाइड्रोजन का वेट 1 ग्राम होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 ग्राम। अब देखना, 4 ग्राम हाइड्रोजन से 12 ग्राम कार्बन जुड़ा हुआ है कंपाउंड के अंदर, ठीक। और हमें अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन से पता चल जाए कि कितना कार्बन का वेट जुड़ा हुआ है, उसी को हम बोलने वाले हैं इक्विवेलेंट वेट। यानी 4 ग्राम हाइड्रोजन से 12 ग्राम कार्बन जुड़ा हुआ है, तो बस 1 से निकाल लें, तो 12/4 तो कितना आ गया, 3 ग्राम। तो आंसर ही आ गया। फिर इक्विवेलेंट वेट कार्बन का कितना है, 3 ग्राम। लीजिए, दैट इज द आंसर। आंसर आ गया। पढ़ लेते हैं। सपोज करिए
हमें अमोनिया का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना है 3 ग्राम। तो अमोनिया में 3 ग्राम हाइड्रोजन से 14 ग्राम नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर हमें यह पता चल जाए कि 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना नाइट्रोजन कनेक्ट है, उसी वेट को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। तो 3 ग्राम से 14 ग्राम कनेक्ट है, तो 1 से निकाल लें, पता चल जाएगा 14/3। लीजिए, दैट इज आंसर। यही क्या है इक्विवेलेंट वेट। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल। बस मेन फैक्टर आपको ये चीज़ें याद रखना हमेशा, ये जो मेन कॉन्सेप्ट है बस इसी को आपको पकड़े रहना है, इसे छोड़ना नहीं है, और फिर फटाफट आंसर आते जाएंगे। CaH2 का निकालते हैं, CaH2 हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं इसको। तो क्या देखना, कैल्शियम 40 ग्राम, हाइड्रोजन 2 ग्राम, यानी कंपाउंड में 2 ग्राम हाइड्रोजन से 40 ग्राम कैल्शियम जुड़ा हुआ है। अगर हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना कैल्शियम जुड़ा हुआ है ये पता चल जाए, तो उसी को हम बोल देंगे इक्विवेलेंट वेट। तो देखना, 2 ग्राम से 40 ग्राम है, तो बस 1 से निकाल लो, तो 40/2 कितना आ गया 20 ग्राम। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम इन CaH2। देखिए फटाफट वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, सब कुछ सिखाएंगे और अभी लास्ट में ट्रिक भी सिखाने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंट वेट 1 बाय 1 कैसे निकालेंगे। अभी तो आपने जनरल इक्विवेलेंट वेट निकालना सीख लिया कि कैसे किसी भी एलिमेंट्स का इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे कंपाउंड में। आइए 1 बाय 1 बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चल रहे हैं, निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल यानी मेटल का तुल्यांकी भार। क्या है ये हिंदी में? मेटल का तुल्यांकी भार। तो अगर आपको मेटल का तुल्यांकी भार निकालना है, यानी इक्विवेलेंट वेट किसका? मेटल का, धातु का, तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई वैलेंसी। हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में फार्मूला लिख लीजिए, अणु भार अपॉन संयोजकता। लीजिए, हिंदी में लिख दिया बच्चों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जो हिंदी मीडियम वाले हमारे प्यारे बच्चे हैं वो अपने आप को जरा भी कमज़ोर न समझें। आपको पूरी केमिस्ट्री आएगी, आप जरा भी चिंता मत करना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, बहुत रोने लगते हैं। जरा भी चिंता मत किया करो। जब आप हमारे चैनल पे हो, इस चैनल पे हो, आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू जैसे भी समझ में आएगा वो मैं आपको समझा ही डालूंगा। जरा भी चिंता मत किया करो। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहीं से कमज़ोर नहीं हैं, उनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत पोटेंशियल है। इसलिए जरा भी अपने आप को कमज़ोर मत आका करिए। हर कंपटीशन में हिंदी मीडियम वाले हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इसलिए एकदम तनाव न लीजिए, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी या अणु भार अपॉन संयोजकता। जैसे मान लो कोई मेटल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने सोडियम ले लिया। सोडियम का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 23। वैलेंसी कितना होता है? इसके ऊपर जितना चार्ज आएगा, चार्ज कितना होता है? पहले ग्रुप का है तो चार्ज 1 होता है। लीजिए, तो आंसर कितना आ गया? 23 इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। ठीक है। अगर बच्चों आपको वैलेंसी निकालने ना आता हो तो जरा भी परेशान मत होना, बस यूट्यूब में सर्च करना वैलेंसी केमिस्ट्री बाय पीसी सर,
वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। उसमें हमने 3-4 ट्रिक बताया है, फटाफट जाके उसको देख लेना और बैलेंस शीट निकालना, विद इन सेकेंड में ही सटासट निकालना शुरू कर दोगे। बस वो ट्रिक को देख लेना, बस ध्यान देना। कोई दूसरा मेटल हमने लिया मैग्नीशियम, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 24, 24 अभी कल ही बताया था, डिवाइडेड बाई सेकेंड ग्रुप का है तो वैलेंसी 2 होती है इसकी 2, तो कितना आ गया इक्विवेलेंट वेट 12। हमने एल्यूमिनियम ले लिया, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। इन सब का क्या निकाल रहे हैं बेटा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का। तो कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट 27 डिवाइडेड बाई तीसरे ग्रुप का एल्युमिनियम है, वैलेंसी 3 होता है। लीजिए तो कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपन वैलेंसी, अगर एटम है तो फिर एटॉमिक वेट लिख देंगे मॉलिक्यूलर वेट की जगह पे, वैलेंसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और आपका आंसर फटाफट आता चला जाएगा। आइए अब आप कैलकुलेट करते हैं। तो आपने देखा किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, अब आपको सिखा रहे हैं किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन के फॉर्म में हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट किसी आयंस का, तो इसे याद रखेंगे, फार्मूला वेट, फार्मूला वेट डिवाइडेड बाय चार्ज। कैसे डिवाइड करेंगे, चार्ज से, उसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है, टोटल कितना चार्ज है। जैसे हम इक्विवेलेंट वेट निकालने चल रहे हैं, ये ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो ऑक्सीजन के कितना होता है वेट 16 डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना है, तो आंसर कितना आ गया 8, ठीक। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं हम कार्बोनेट का, -2 चार्ज होता है, तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है 60 डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज 2, कितना आ गया 30। हमारे पास दूसरा आयन है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ये हाइड्राइड आयन, फार्मूला वेट इसका कितना होता है 1, चार्ज कितना है 1, आंसर कितना आया 1। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है क्लोराइड आयन का, तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है 35.5 डिवाइडेड बाई चार्ज कितना है 1, आंसर कितना आया 35.5, दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। तो इक्विवेलेंट वेट अब हम निकाल रहे हैं नाइट्रेट का, तो क्या होगा, नाइट्रेट का वेट कितना है 62 डिवाइडेड बाई 1, आंसर कितना आया 62। अब इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं सल्फेट का, तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है सल्फेट का 92 डिवाइडेड बाई 2 48। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आप चार्ज से डिवाइड कर रहे हैं, चार्ज प्लस हो या माइनस हो, आपको चार्ज की वैल्यू रखना है, साइन नहीं रखना कि -2 चार्ज है तो आप -2 से डिवाइड करोगे, नहीं, केवल 2 से डिवाइड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू डिवाइड करना है। जैसे और भी आपको दिखा रहे हैं, सपोज करिए कि इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है फास्फेट का, फास्फेट आयन का -3, तो फार्मूला वेट इसका कितना होता है 95 डिवाइडेड बाई 3, तो -3 से नहीं डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए बस। तो कितना 6। सपोज करिए कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है कैल्शियम का, तो इसका फार्मूला वेट कितना होता है 40, चार्ज कितना है 2, आंसर कितना आया 20। देखिए करिए हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है एल्युमिनियम +3 का, तो इसका फार्मूला वेट कितना है 27, चार्ज कितना है 3, 9। तो
किसी भी आयंस का आप निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट वेट, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। बस आपको करना क्या है, फार्मूला वेट और डिवाइड बाय टोटल चार्ज, उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है चार्ज की, उससे डिवाइड कर दीजिए। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अभी लास्ट में आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे सब खेल खत्म हो जाएगा, सारा इक्विवेलेंट वेट उसी ट्रिक से खत्म हो जाएगा। बच्चों अब निकालने चल रहे हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ साल्ट। किसी साल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अगर साल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हैं तो इक्विवेलेंट वेट साल्ट का, साल्ट यानी लवण, तो किसी भी लवण का तुल्यांकी भार हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट साल्ट का डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कैटायन या एनायन। ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट किसी चार्ज का, किसी साल्ट का मॉलिक्यूलर वेट और डिवाइड करिए टोटल चार्ज से, या तो कैटायन का चार्ज या एनायन का चार्ज, किसी एक ही का चार्ज लेना है। या तो कैटायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना उससे डिवाइड करो, या एनायन के ऊपर टोटल चार्ज कितना उससे डिवाइड करो, किसी एक से करो, चाहे कैटायन चाहे एनायन, तो निकल के आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। आइए करके आपको दिखाते हैं। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 106। चार्ज डिवाइड करो, इसको ब्रेक करोगे आप तो इससे +2 इससे -2, चाहे कैटायन का चार्ज लो चाहे एनायन का चार्ज लो, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर कितना आ गया 53। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट। निकालना है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaSCO3, ये सब साल्ट हैं, तो कितना मॉलिक्यूलर वेट 84 डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज। अब इसको ब्रेक कर दो, Na+ ये है बाइकार्बोनेट तो -1, तो किसी एक से डिवाइड कर दिया तो आंसर कितना आ गया 84। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी भार है सोडियम बाइकार्बोनेट का कितना होता है 84। वेट निकाल रहे हैं NaCl, नमक, तूने मेरा नमक खाया है, जो आप नमक डेली खाते हो, नमक NaCl, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट 58.5 और टोटल चार्ज +1 -1 डिवाइडेड बाई 1, तो कितना आंसर आ गया 58.5। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaCl। आइए बच्चों अब आपको निकालना सिखा रहे हैं किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, अभी लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे, सब खेल खत्म हो जाएगा। तो देखना, किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, एसिड का अणु भार, और इसको डिवाइड करो बेसिसिटी से, यानी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। H+ आयन, या इसी को शॉर्ट में एक शब्द में बोलते हैं बेसिसिटी। बेसिसिटी लीजिए, यानी अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हो तो डिवाइड करना है बेसिसिटी से। याद रहे, एसिड का निकाल रहे हो तो डिवाइड करना है बेसिसिटी से, और अभी हम बेस का भी निकालेंगे तब डिवाइड करेंगे एसिडिटी से। इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों। HCl, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 36.5 और बेसिसिटी कितनी है इसकी, जितने हाइड्रोजन इसमें है 1। आंसर कितना आ गया 36.5। अब हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है
98। बेसिसिटी कितनी है? जितने हाइड्रोजन इसमें हैं। लेकिन कई बार ये बातें सेट नहीं हो पाती हैं, ध्यान रखना। ये नॉर्मल तौर पे तो सही है कि जितने हाइड्रोजन एसिड में होंगे उतनी बेसिसिटी है, लेकिन इसके कई एक्सेप्शन भी आएंगे तो बताएंगे। तो डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ गया? 48। अब इक्विवेलेंट वेट निकालना फास्फोरिक एसिड का, H3PO4। मॉलिक्यूलर वेट इसका, तो ये हो गया 98। बेसिसिटी कितनी है? 3, तो ये हो गया 31.6। और भी ले लेते हैं। अब आपको निकालने आ गया, फटाफट निकालो। इक्विवेलेंट वेट निकालना है वाटर का, तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18। बेसिसिटी कितनी है? 2, कितना आ गया? 9। इक्विवेलेंट वेट निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वाटर का आपने निकाला, जो पानी आप पीते हो उसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 9। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर वेट 44 डिवाइडेड बाई कितना? 2, तो कितना हो गया? 22। दैट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सेप्ट। बेसिकली एक्सेप्शन इक्विवेलेंट वेट में नहीं है, एक्सेप्शन बेसिसिटी में है। जैसे 3 एसिड है, H3PO3, H3PO2, H3BO2, ये है एसिड H3PO3, H3PO2, H3BO3। इनकी बेसिसिटी जो है जब आप निकालेंगे तो आप जैसा सोच रहे हैं बच्चों वैसा नहीं है। यहाँ पर 3 एसिड है, 3 हाइड्रोजन है, बेसिसिटी 3 नहीं है। बेसिसिटी कितनी है? 2। यहाँ पर 1, यहाँ पर बेसिसिटी 1। यानी इनका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे। ये एक्सेप्शन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। तो आपने देखा कि किसी एसिड का कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट। आइए अब बात करते हैं किसी बेस का कैसे निकाला जाता है इक्विवेलेंट वेट। तो अगर आपको किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो करना क्या है? कुछ नहीं, बेस का मॉलिक्यूलर वेट लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्रेसिबल, या इसी को सीधा सीधा बात कर लें सिंपल शब्दों में, तो डिवाइड करना है एसिडिटी से। एसिडिटी से जब बेस का निकालेंगे तो एसिडिटी से डिवाइड करेंगे, जब एसिड का निकालते हैं तो बेसिसिटी से डिवाइड करते हैं। इसमें कंफ्यूज मत होना। यानी जितने OH माइनस रिप्लेस हो जाएंगे H प्लस आयन से, यानी H प्लस आयन से जितने OH माइनस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे उसी को बोला जाता है एसिडिटी। लीजिए जैसे निकाल के दिखाते हैं आपको। इक्विवेलेंट वेट निकालना है NaOH का, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके पूछा जाता है ये। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 40, एसिडिटी कितनी है? 1। जितने OH माइनस आयन उतनी एसिडिटी। तो ये आंसर कितना आ गया भाई? 40। हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है KOH का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 56, बेसिसिटी 1। आप इसको ब्रेक करो, कैसे करो? प्लस और माइनस, तो कितना आ गया? 56 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस, तो कैसे निकाल 2, तो कितना हो गया भाई? ये 37। हाइड्रोक्साइड का होल थ्राइस, मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया? 26। मॉलिक्यूलर वेट 17 डिवाइडेड बाई एसिडिटी 1, तो कितना आ गया? 17। तो इस तरह से किसी भी बेस का हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट वेट। कुछ नहीं, केवल मॉलिक्यूलर वेट को आप डिवाइड करिए उसकी एसिडिटी से। बेस का निकाल रहे हैं तो एसिडिटी से डिवाइड करो, एसिड का निकाल रहे हैं तो बेसिसिटी से डिवाइड करो। जो आपने देखा एसिड का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, बेस का कैसे निकालते हैं, बहुत सारा आपने देखा। अब निकालते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, देखिएगा।
अगर इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, किसी का भी हो, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लीजिए ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का और उसको डिवाइड करिए वैलेंसी फैक्टर से। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? कहते हैं इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ कंपाउंड। पर मोल कंपाउंड में किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना इंक्रीज कर रहा है या कितना डिक्रीज कर रहा है, उसी को बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर्स मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। आइए करके देखते हैं। सपोज करिए कि हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है K1O4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं उसके लिए ट्रिक याद रखना, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में आता है केमिस्ट्री में। ये हर मीडियम में काम करता है, चाहे मीडियम एसिडिक हो, चाहे मीडियम बेसिक हो, चाहे मीडियम न्यूट्रल हो, किसी भी मीडियम में किसी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा फटाफट। तो इसका वैलेंसी फैक्टर याद रखना, वैलेंसी फैक्टर, इसकी ट्रिक याद रखना वैलेंसी फैक्टर की। कभी बनिया को देखे हो? बनिया पूरी जिंदगी दुकान में बैठकर बस 1 3 5 में करता रहता है। क्या करता है बनिया? 1 3 5 में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देता है। 1 3 5। तो देखो ये है बनिया, ये क्या है? बनिया। और अपनी ज़िंदगी भर बनिया करता क्या है? 1 3 5। यानी बेसिक मीडियम में K1O4 का वैलेंसी फैक्टर 1 आता है, न्यूट्रल मीडियम में K1O4 का वैलेंसी फैक्टर 3 आता है, एसिडिक मीडियम में K1O4 का वैलेंसी फैक्टर 5 आता है। लो ट्रिक से सब याद हो गया, तो बस याद रखना बनिया 1 3 5 में खेल खत्म। तो आइए निकालते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट। निकालना है K1O4 का, और कहाँ निकालना है? एसिडिक मीडियम में। ठीक है, वेट निकालना है एसिडिक मीडियम में। तो हमें करना क्या, इसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, कितना होता है? 158। और किस मीडियम? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम वैलेंसी फैक्टर किस दिन काम आएगा बनिया? 1 3 5, एसिडिक 5। तो डिवाइड कितने से करेंगे? 5 से। ये आ गया आपका 31.6। दैट इज योर आंसर। यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और यही इक्विवेलेंट वेट अगर आपको कहा जाए निकालिए K1O4 का, लेकिन अब निकालना है बेसिक मीडियम में, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बच्चों? 158 डिवाइडेड बाई बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट कितना होता है बनिया? 1। लीजिए आंसर कितना आ गया? 158। और यही आपसे कहा जाए कि इक्विवेलेंट वेट निकालिए K1O4 का न्यूट्रल मीडियम में। कहाँ निकालना है? न्यूट्रल मीडियम। n लिख दिया, मतलब न तो प्लस है न तो माइनस है, तो कितना होगा? 158 डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चों जैसे मान लो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7, तो कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर वेट निकाल ही लोगे, मॉलिक्यूलर वेट इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो जो आज आपने सब चीज़ का इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखा, कैसे किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, कैसे आयंस का निकालते हैं, कैसे एसिड का निकालते हैं, कैसे बेस का निकालते हैं, कैसे साल्ट का निकालते हैं। बस एक ट्रिक दिमाग में याद रखना, समराइज करते हैं जितना पढ़ा उसको एक निचोड़ फॉर्म में बस दिमाग में रख लो कि जब भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करो वैलेंसी फैक्टर से। कब? जब ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का निकालना हो तब। और इसी को डिवाइड करो बेसिसिटी से जब निकालना हो किसी एसिड का। इसे डिवाइड करो एसिडिटी से जब निकालना हो किसी बेस का इक्विवेलेंट वेट। और इसे डिवाइड करो चार्ज से जब निकालना हो किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट। और इसे डिवाइड करो वैलेंसी से जब निकालना हो किसी मेटल का इक्विवेलेंट वेट। और इसे डिवाइड करो
इंक्रीज और डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ कंपाउंड जब आपको निकालना हो किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का इक्विवेलेंट वेट। तो जो आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए और लिंक को अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।